नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है, वह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात प्रत्येक मनुष्य का श्राद्ध कर्म किया जाता है ताकि उसे सभी पापों से मुक्ति मिले और वह मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष प्राप्त करके सभी जीवात्माएं पितृलोक में जाती हैं और भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके सभी पितृगण अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में धरती पर विविध रूपों में पधारते हैं। धरती पर अपने प्रियजनों द्वारा की गई पूजा और श्राद्ध से वे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि के लिए उसके पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दोस्तों, पितृपक्ष न सिर्फ अपने पितरों के प्रति श्राद्ध प्रकट करने का पर्व होता है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में यश तथा कीर्ति के द्वार खोलता है। पितृपक्ष में मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करता है, उनका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। पितरों के लिए किया गया कोई भी कर्म विफल नहीं होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पितृपक्ष में करने पर मनुष्य को सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध एवं पूजा नहीं करता है, पितरों के लिए दान धर्म नहीं करता है, उनके पितरों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती है और ऐसे मनुष्य को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण मनुष्य के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में भयानक परिस्थिति उत्पन्न होती है। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हमारे शास्त्रों में संसार की हर समस्या का समाधान दिया गया है। यदि आप शास्त्रों में बताए गए पितृ संबंधी यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला उपाय, अश्वत्थ को जल चढ़ाना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि हिंदू धर्म में अश्वत्थ के वृक्ष का कितना अधिक महत्व है। अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का वास भी होता है। पितृपक्ष में पीपल की पूजा करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। बस करना यह है कि घर के आसपास उपस्थित पीपल के वृक्ष पर पितृपक्ष के दिनों में सुबह स्नान करने के पश्चात तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गाय का कच्चा दूध, तिल और चावल डालें। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस जल को पीपल में चढ़ाएं। इससे पितृदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इस पवित्र जल से पितरों को संतुष्टि मिलती है। यदि आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। ऐसा करने पर आपके पितृदेव आपके द्वारा हुई सभी गलतियों के लिए आपको क्षमा करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पीपल के वृक्ष से जुड़ा दूसरा उपाय। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए उसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृगण पितृलोक से पीपल के वृक्ष के मार्ग से ही पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करके पुनः पीपल के वृक्ष में चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि पर किसी मंदिर या अन्य पवित्र स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ की आयु सैकड़ों वर्षों तक होती है, इसलिए चिरकाल तक पितरों का आशीर्वाद अपनी संतानों को मिलता रहता है, जिससे वे जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। इसीलिए आप भी पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में पितृपक्ष में किए जाने वाले पीपल के वृक्ष के उपाय बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।